दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा सांप है जो मर ही नहीं सकता, चाहे उसको गोली मारो, चाहे आग में जला दो, चाहे उसका सर ही काट दो, ये सांप फिर भी जिंदा हो जाता है। और ये सिर्फ कहानी नहीं है दोस्तों, ये है डेड सी की दर्दनाक रियलिटी। 2022 में आई इस मूवी में साइंटिस्ट ने एक ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन क्रिएट कर दी जिससे सांप को इम्पोर्टर बना दिया, मतलब जो कभी मर ही नहीं सकता। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि ये सांप सिर्फ एक आइलैंड पर ही नहीं रहा। अगर ये सांप बाहर निकल गया तो पूरी दुनिया का ख़त्म होना तय है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से शुरू हुई ये कहानी एक पूरी दुनिया में पहुंच गई। लेकिन पहले लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि आज की स्टोरी आपके दिमाग से नहीं निकलेगी इतनी जल्दी। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटा सा आइलैंड दिखाया जाता है। ये आइलैंड दुनिया की मैप पर इतना छोटा है कि किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन इस आइलैंड पर चल रहा एक सीक्रेट रिसर्च लैब। यहाँ पर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं एक रेवोल्यूशन प्रोजेक्ट पर, प्रोजेक्ट इमॉर्टलिटी, जिसका मकसद है जीवित ऑर्गेनिजम्स को इमॉर्टल बनाना। इमेजिन करो दोस्तों, अगर इंसान कभी बूढ़ा ना हो, कभी बीमार ना हो, कभी मरे नहीं, लेकिन जैसे हर साइंटिफिक हॉरर मूवी में होता है, साइंस गलत हाथों में चली गई। इस लैब का हेड साइंटिस्ट है डॉक्टर समूल, एक जीनियस लेकिन मतलबी आदमी। उसका मानना है वो नेचुरल को कंट्रोल कर सकता है। उसने अपने एक्सपेरिमेंट पे सबसे पहले चूज़ किया सांप को। क्यों? क्योंकि सांप पहले से ही काफ़ी यूनिक एबिलिटीज रखता है। अपने स्किन शीट कर सकता है, बिना खाए महीनों सरवाइव कर सकता है। डॉक्टर समूल ने सोचा, अगर मैं इनको और पावरफुल बना दूं तो इमॉर्टलिटी का सीक्रेट मिल जाएगा। उसने डेड सी के पानी से एक्सट्रैक्ट किया एक स्पेशल मिनरल्स। एक मिनरल्स में इतनी हाई सैलिनिटी थी कि नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स इसमें मर जाते थे। लेकिन डॉक्टर समूल ने इसी मिनरल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करके सांप में इंजेक्ट किया। और फिर जो हुआ दोस्तों, वो किसी ने सोचा भी नहीं था। पहले कुछ दिन तो सब नॉर्मल था, लेकिन फिर सांप में चेंजेस दिखने लगे। उनके साइज डबल हो गए, उनकी स्किन मेटेलिक और हार्ड बन गई, उनकी आइज में एक वाइट ग्लो आ गया। सबसे शौक बात, उनकी हीलिंग फैक्टर। एक दिन लैब असिस्टेंट ने एक्सीडेंटली एक सांप को काट दिया। दोस्तों वो कट सिर्फ 10 सेकंड में हील हो गया, जिससे कभी हुआ ही नहीं। डॉक्टर समूल वाज अमेज्ड। उसने और एक्सपेरिमेंट किए। उसने सांप को इलेक्ट्रिक शॉक दिया, वो 2 मिनट बाद उठ गया। उसने पेशेंट इंजेक्ट किए, वो इफ़ेक्ट ही नहीं हुआ। उसने टेम्परेचर -10 डिग्री तक कर दिया, सांप सरवाइव कर गया। उसका ड्रीम सच हो रहा था। लेकिन एक सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर अलीना को शक था। उसने नोटिस किया कि सांप का बिहेवियर भी चेंज हो रहा है, उनकी इंटेलिजेंस बढ़ रही थी। डॉक्टर अलीना ने वार्निंग दी, समूल ये एक्सपेरिमेंट खतरनाक है, हमें इनको बंद करना होगा। लेकिन डॉक्टर समूल ने उसकी एक नहीं सुनी। वो कहता है, अलीना तुम समझ नहीं रही हो, मैं एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहा हूँ। ये सांप सिर्फ जानवर नहीं, ये एवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप है। एक रात लाइटें गिरती हैं लैब की पावर सिस्टम पर। पूरा लैब अंधेरे में हो जाता है। बैकअप जनरेटर स्टार्ट होने में 5 मिनट लगते हैं। और 5 मिनट में सबसे खतरनाक सांप अल्फ़ा अपने कॉन्टिनेंट चैम्बर से एस्केप कर गया। उसकी लंबाई 15 फीट और उसकी स्पीड तो मत पूछो, और उसकी इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट ह्यूमन लेवल। सबसे बड़ी बात, वो मर ही नहीं सकता था। अल्फ़ा सांप ने पहले ही 3 लैब असिस्टेंट को अटैक कर दिया था। उनका जहर इतना पावरफुल था कि विक्टिम 30 सेकंड में पैरालाइज्ड हो गए। डॉक्टर समूल ने तुरंत इमरजेंसी प्रोटोकॉल एक्टिव किया। सिक्योरिटी टीम्स गन्स लेकर आई। उन्हें अल्फ़ा सांप पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां सांप को हिट कर रही थी, ब्लड निकल रहा था। लेकिन दोस्तों कुछ ही सेकंड में वो गोलियां उसकी बॉडी से बाहर निकल गईं और उसकी खाल हील हो गई। सांप रियलिटी में ब्लड प्रूफ बन गया था। एक सिक्योरिटी गार्ड कहता है, सर हमारा कुछ काम ही नहीं, ये चीज़ कोई नॉर्मल जानवर नहीं है। पैनिक में टीम ने
फ्लेम थ्रोवर यूज़ किया। पूरी आग की घेर में सांप जल रहा था। सबको लगा अब तो मर गया होगा। लेकिन जब आग बुझी दोस्तों, सांप का सिर्फ थोड़ा सा स्किन ब्राउन हुआ था और वो भी रीजनरेट हो रहा था। डॉक्टर अलीना चिल्लाती है, समूल तुमने ये क्या कर दिया? तुमने एक मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया जो कभी मरने वाला ही नहीं थी। लेकिन अब लेट हो चुका था। अल्फा साहब ने लैब में वेंटिलेशन सिस्टम में एंट्री कर ली और अब वो पूरे आइलैंड में फ्री था। दोस्तों, अब ये स्टोरी बन गई थी एक सर्वाइवर हॉरर। आइलैंड पर टोटल 15 लोग थे और सबका सिर्फ एक गोल था, जिंदा बचना। डॉक्टर समूल, डॉक्टर अलीना और बाकी साइंटिस्ट ने एक इमरजेंसी मीटिंग की। डॉक्टर अलीना कहती है, हमें आइलैंड से एस्केप करना होगा। इस सांप को कंट्रोल करना अब पॉसिबल नहीं। डॉक्टर समूल कहते हैं, नहीं, हम इसे नहीं छोड़ सकते। अगर ये मेनलैंड तक पहुंचता है तो मिलियंस ऑफ पीपल खतरे में आ जाएंगे। तब एक जूनियर साइंटिस्ट जाके आइडिया देता है, सर अगर ये सांप फिजिकली मर नहीं सकता तो हमें इसे ट्रैप करना होगा। टीम प्लान बनाती है, सांप को अट्रैक्ट करना यूजिंग केमिकल बेट, उसे एक रेनफोर्स कंटेनमेंट चैम्बर में लेना, चैम्बर को लिक्विड नाइट्रोजन से फ्रीज करना, सांप इंटरनल फ्रीजिंग में रहेगा। डॉक्टर समूल वॉलंटियर करता है बेड बनाने के लिए। वो अपने बॉडी पर सांप अट्रैक्शन स्प्रे करता है और जंगल में जाता है। दोस्तों, टेंशन इतनी थी कि ऑडियंस की सांस रुक गई होगी। अंधेरा जंगल और खतरनाक आवाज़ें, और फिर दो रेड ग्लोइंग आइज डार्कनेस में देखती है। अल्फा साहब, वो धीरे धीरे डॉक्टर समूल की तरफ आता है। समूल भाग रहा है, सांप उसके पीछे। समहाउ कंटेंट चैम्बर तक पहुंच जाता है और जंप करके अंदर चला जाता है। टीम इमीडिएटली चैम्बर का डोर सील कर देती है। अल्फा साहब भी अंदर घुस जाता है जैसा उन्होंने प्लान किया था। डॉक्टर अलीना कहती है, अब लिक्विड नाइट्रोजन रिलीज करो। चैम्बर में -200 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। सांप फ्रीज होना शुरू होता है। वो स्ट्रगल कर रहा है, हिसिंग कर रहा है। लेकिन दोस्तों, टेम्परेचर इतना लो था कि फाइनली अल्फा साहब कम्प्लीटली फ्रीज हो गया, एक आइस स्ट्यूट की तरह, सबसे अलग ख़त्म हो गया। 3 दिन बाद टीम आइलैंड छोड़ आई थी। मिलिट्री भी आ गई थी सब कुछ डिस्ट्रॉय करने। लेकिन लास्ट मूवमेंट में डॉक्टर समूल चैम्बर चेक करने जाता है और दोस्तों, जो उसने देखा वो शॉक हो गया। अल्फा साहब अभी भी जिंदा था। फ्रोजन आइस के अंदर उसकी आंखें स्टिल ग्लोइंग। उसके दिल की स्लो धड़कन डिटेक्ट हो रही थी। डॉक्टर समूल समझ गया कि ये सांप सच में इम्पोर्टल बन गया है। फ्रीज होने से वो टेम्परेरी डोरमेंट हुआ है बट मरा नहीं। उसने तुरंत डिसीजन लिया, इस चैम्बर को डेड सी के सबसे गहरे पॉइंट में फेंक देना है, जहाँ कभी कोई नहीं पहुँच सकता। टीम हेलीकॉप्टर से चैम्बर को डेड सी के ऊपर ले जाता है और सबसे डीप जगह पर ड्रॉप कर देता है। चैम्बर 300 फीट नीचे अंधेरे में चला जाता है। 6 महीने बाद डॉक्टर समूल इंटरव्यू दे रहा है। रिपोर्टर पूछता है, डॉक्टर समूल, क्या आपको लगता है वो सांप अब सेफ है? डॉक्टर समूल नर्वसली स्माइल करता है, वी होप सो, बट होनेस्टली आई डोंट नो। जो एक्सपेरिमेंट हमने किया वो हमें सिखाता है कि नेचर के साथ खेलना बहुत खतरनाक है। हमने इम्प्योरिटी क्रिएट करनी चाहिए, लेकिन हमने एक ऐसी चीज़ बना दी जो कभी डिस्ट्रॉय ही नहीं हो सकती। लास्ट सीन में कैमरा डेड सी के नीचे जाता है। वो चैम्बर अंधेरे में पड़ा है तो फिर कैमरा क्लोजअप करता है सांप की आँख पर। सांप अभी भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी डेड सी की पूरी कहानी। एक साइंटिस्ट की इन्वेंशन, एक डेंजरस एक्सपेरिमेंट और एक ऐसा मॉन्स्टर जो कभी मर ही नहीं सकता। मूवी हमें सिखाती है कि साइंस के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होनी चाहिए, क्योंकि एक गलती पूरी इंसानियत को ख़त्म कर सकती है। तो बताओ कमेंट में, क्या ये चीज़ें इम्पॉसिबल है? अगर आपके पास ऐसी पावर होती तो क्या करते? और अगर वो सांप वापस आ गया तो आप उसे कैसे मारोगे? अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।